तो जैसा कि गुरु नानक साहब जी ने कहा था कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता, तो सबसे पहले गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था की जाती है। नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। उस परमात्मा का नाम जपो, दस अपने हाथों से मेहनत करो और गरीबों में बांट कर छको। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा चालू हुई। बाबा गुरु नानक देव जी से अमीर गरीब सबको एक साथ बिठाकर पंगत में लंगर करने की हिदायतें दी। तो दोस्तों, जैसे कि जून का महीना चल रहा है और 28 तारीख को बाबा अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस, उसी के उपलक्ष्य में शबील चालू की हुई है और पूरे गुरुद्वारे में सारी संगत को पहले छबील मीठे पानी का ठंडा शरबत पिलाया जाता है और उसके बाद लंगर परोसा जाता है। अमीर गरीब सभी एक ही लाइन में, एक ही पंगत में बैठकर लंगर छकते हैं और गुरुद्वारों में बड़ी ही श्रद्धा से सेवा की जाती है। कोई बर्तनों की धोने की सेवा कर रहा है और कोई लंगर बांटने की सेवा कर रहा है। तो जिसका भी मन में श्रद्धा होती है वो यहाँ पर आकर कोई बर्तन की सेवा करे या लंगर की सेवा करे, उसकी अपनी मर्जी। ये निस्वार्थ सेवा होती है दोस्तों। बड़े ही प्यार से सेवादार लगे हुए हैं। थालियों को बिल्कुल शुद्ध करके सजाया जाता है और बड़े ही प्यार से लंगर परोसा जाता है। यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं होता। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे बड़ी ही इज्जत और मान सम्मान वाहेगुरु जी बोल के लंगर दिया जाता है। तो आज हमारे परिवार ने भी गुरु साहिब जी के बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बाबा जी के लंगर से प्राप्त हुआ। तो चलो दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं बाबा जी के दरबार में। गुरुद्वारा साहिब के अंदर का आपको दृश्य दिखाएंगे। आज भाई चमन लाल जी बाबा जी के कीर्तन सेवा में अपनी हाजिरी भर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब दरबार साहिब के अंदर चलते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा साहिब जी के दरबार में चलते हैं। बाबा गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और चमन लाल जी का कीर्तन सुनते हैं। तो दरबार साहिब में जाने से पहले दोस्तों जूते जमा करवाने पड़ते हैं और यहाँ भी बहुत ही अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, दिल्ली और बाहर के लोग जूतों की सेवा करते हैं। बड़ी श्रद्धा से जूतों की सेवा करते हैं, बाबा जी की ब्लेसिंग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दरबार साहिब चलते हैं। सबसे पहले दरबार साहिब से जाने से पहले पाँव को पानी से धोया जाता है। छोटा सा कुंड बना होता है, उसी में पाँव धोए जाते हैं और दरबार साहिब की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, दरबार साहिब में आकर मन को बहुत ही शांति मिलती है दोस्तों। ये निशान साहिब की परिक्रमा करके फिर दरबार साहिब में एंट्री की जाती है। तो यहाँ का अंदर का दृश्य बहुत ही मनमोहक और बहुत ही शांति देने वाला है। गुरु की शरण में आकर मन को बहुत और बहुत शांति मिलती है दोस्तों। तो देखिए, दर्शन कीजिए बाबा गुरु तेग बहादुर साहब जी के दरबार के
और चमन लाल जी जो कीर्तन कर रहे हैं, अपनी हाजिरी भर रहे हैं गुरु जी के दरबार में। ये गुरु जी की प्यारी साध संगत गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए और भाई चमन लाल जी के भजनों का आनंद लेते हुए, शब्दों का आनंद लेते हुए, तो यहाँ पर गुरु जी का प्रकाश स्थापित है, गुरु ग्रंथ साहिब। दर्शन कीजिए दोस्तों। गुरुद्वारा साहिब का आंतरिक दृश्य बहुत ही मनमोहक और बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा सा पंखा लगा हुआ है जो सारी संगत को ठंडी हवा देता है। ये प्राचीन कुआं है दोस्तों, जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के समय से है, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ये प्राचीन समय से ही ये कुआं है और यहाँ का जल पीकर लोग अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। जहाँ आज दुनिया में पानी की बोतलें 20-20, 30-30 रुपए की बिक रही हैं, वहाँ आपको शीशगंज गुरुद्वारा और किसी भी गुरुद्वारा साहिब में फ्री ऑफ कॉस्ट ठंडा पानी, मीठा पानी, शरबत सब दिया जाता है। उस गुरु साहिब जी के आशीर्वाद से ये सेवा निरंतर सालों साल 24 घंटे चलती रहती है दोस्तों। और लोग बड़ी ही श्रद्धा से बर्तन मांजते हैं, जूठे गिलास साफ करते हैं और बाबा गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको लेके आया हूँ बाबा गुरु तेग बहादुर जी साहिब जी के उस स्थान पर जहाँ पर बाबा गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दी। ये है वो शहीदी स्थान जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया और उनके साथ साथ उन प्यारे सेवक भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी बड़े ही यातनाएं देकर उन्हें शहीद किया गया। बाबा जी के सामने शहीद किया गया ताकि बाबा जी अपने ईमान से डोल जाएं, लेकिन बाबा जी अपने ईमान से टस मस नहीं हुए। उन्होंने अपने धर्म को छोड़ा नहीं और हिंदू धर्म के तिलक और जनेऊ को बचाने के लिए शहीदी दी। बीचों बीच काट दिया गया और सिंह साहब को बाबा जी के सामने चलते कड़ाव में उबाला गया। भाई सतीदास जी को रुएं से बांधकर जिंदा जला दिया गया। तो ऐसी कुर्बानियां दी सिख पंथ ने सनातन धर्म को बचाने के लिए। लेकिन आज हिंदुस्तान बाबा जी की कुर्बानी को भूलता जा रहा है। ये कुर्बानियां तिलक और जनेऊ के लिए दी गई हैं दोस्तों, याद रखिएगा।